ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो श्रावण का महीना आरंभ हो चुका है और आशा करते हैं कि आप सभी अपने आराध्य महादेव को प्रसन्न करने में जुट गए होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस बार श्रावण के महीने में अधिक मास लग रहा है और इस वजह से श्रावण में कुल 8 सोमवार के व्रत पर रहे हैं और जो पहला सोमवार का व्रत होगा जो कि अधिक मास के प्रारंभ होने से पहले आपको प्राप्त हो रहा है, यानी कि श्रावण महीने में आपको 2 सोमवार की प्राप्ति पहले होगी और फिर जब अधिक मास लगेगा इस बीच आपको 4 सोमवार की प्राप्ति होगी और अधिक मास समाप्त होने के बाद पुनः शुद्ध सावन के 2 सोमवार के व्रत आपको प्राप्त होंगे। तो पहला सोमवार का व्रत जो है वो बहुत सुंदर दिन पर रहा है। आपको क्या ही बताऊं कि इतने अच्छे दिन में यह व्रत पर रहा है। एक तो श्रावण का महीना जो कि महादेव को अत्यंत ही प्रिय है, दूसरा सोमवार का दिन जो कि सोने पे सुहागा और तीसरा इसके कहने ही क्या, इस बार आपको श्रावण के पहले सोमवार पर अष्टमी तिथि की प्राप्ति हो रही है, जिसे कि हम सभी सोमाष्टमी के नाम से जानते हैं और हम सभी जानते हैं कि यह तिथि विशेष होती है महादेव को प्रसन्न करने के लिए। इस दिन महादेव रजत भवन में निवास करते हैं और अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इस दिन माँ जगदम्बा अपनी 64 योगिनियों के साथ जागृत होती हैं तथा महादेव के समक्ष नृत्य करती हैं और ऐसे में जब महादेव माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं तब भक्त यदि महादेव के द्वार पहुंच जाए और उनकी विधि पूर्वक पूजा करके उन्हें करुण पुकार से, तो ऐसे में देवादि देव महादेव अपने भक्तों की ओर ना देखे और उनके कष्टों को दूर ना करे, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो इस बार श्रावण का जो पहला सोमवार है वह 10 जुलाई को पड़ रहा है और इस दिन आपको अष्टमी तिथि की प्राप्ति हो रही है। अष्टमी तिथि पर कहा जाता है कि शाम के वक्त यानी कि प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के दर्शन मात्र से व्यक्ति के समस्त पाप धुल जाते हैं। इसीलिए जब भी सोमवार की अष्टमी, देखिए हम मानव हैं, मानव जीवन में दिन रात हमारे द्वारा जाने में या अनजाने में कोई ना कोई पाप तो होता ही रहता है। तो इन सभी पापों से मुक्ति के लिए जब भी आपको सोमवार की अष्टमी तिथि प्राप्त हो, पहुंच जाइए प्रदोष काल में महादेव के मंदिर में उनके दर्शन करने के लिए। पूजा विधि, पूजा सामग्री, इस पर तो हमने आपको पहले ही वीडियो उपलब्ध करा दी है। पार्थिव शिवलिंग पूजन की भी विधि हमने आपको बताई है। अब हम आज के वीडियो में एक बहुत ही सुंदर सा सरल सा उपाय लेकर आए हैं जिसका वर्णन स्वयं से महापुराण के अंतर्गत पूज्य गुरु जी के द्वारा किया गया है। यदि आप जीवन में बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, कोई विद्यार्थी है जो कंपटीशन में बैठते हैं, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, कहीं आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कहीं आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वहाँ आपको सफलता नहीं मिलती है, तो ऐसे में यह उपाय आप श्रावण महीने के पहले सोमवार को अवश्य कीजिएगा। बहुत ही सुंदर सा सरल सा उपाय है और ऐसा अनिवार्य नहीं है कि इस उपाय को करने के लिए आपको व्रत रखना है, लेकिन क्योंकि सावन का महीना है, पवित्र महीना है, तो आपको शुद्ध सात्विक भोजन लेते हुए इस उपाय को करना है। ठीक है, अगर आप व्रत रखना चाहें तो व्रत भी रख सकते हैं, इसमें भी मनाही नहीं है, यह आपके इच्छा पर डिपेंड करता है। लेकिन यदि व्रत नहीं रखते तो भी इस उपाय को किया जा सकता है। आपको क्या करना है, गाय का कच्चा दूध ले लेना है एक पात्र में। अब ध्यान रखिएगा कि यह जो गाय का दूध लेंगे यह देसी गाय का दूध होना चाहिए। जर्सी गाय का दूध आप अगर लेते हैं तो यह उपाय कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो देसी गाय का दूध ले लीजिएगा एक पात्र में। यह दूध आपको तांबे के पात्र में नहीं रखना है। आप सभी स्वयं समझदार हैं, हमारे दर्शक बहुत समझदार हैं, फिर भी मेरा कार्य है आपको बताना, सो मैंने आपको बताया कि तांबे के पात्र में आपको गाय का दूध नहीं रखना है। ठीक है, यह विष के समान हो जाता है। तो यह दूध आप रख लेंगे। एक बेलपत्री लीजिएगा जो कि कहीं से भी कटा फटा ना हो और बेलपत्री को सुंदर से धोकर साफ कर लीजिए और नीचे वाली जो गांठ होती है बेलपत्री के डंडी में उसे भी आप हाथ से तोड़कर हटा दें। ठीक है, इतना कर लिया। अब आप महादेव के मंदिर पहुंच जाए।
महादेव के मंदिर जाने के बाद आप ये जो आप दूध का पात्र ले गए हैं, इस पात्र में बेलपत्री डुबोकर और बूंद बूंद जल, क्षमा चाहूँगी, बूंद बूंद गाय का कच्चा दूध महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे से आपको बूंद बूंद गाय का दूध महादेव के शिवलिंग पर बेलपत्री के माध्यम से चढ़ाना है। एक बार फिर से समझिए, पात्र में जो आपने दूध लिया है इसमें बेलपत्री को डुबाइएगा और फिर इस बेलपत्री के माध्यम से बूंद बूंद गाय का कच्चा दूध महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए चढ़ाना है आपको। चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, चढ़ाने के बाद जो बेलपत्री रह गई इसे आपको, जब आपने दूध पूरा चढ़ा दिया, इसके बाद जो बेलपत्री रह गई है इस बेलपत्री को महादेव के शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जो जलाधारी से जल बहकर बाहर की ओर जाता है, वहाँ एक जो मोटी सी लाइन बनी होती है वह स्थान होती है माता अशोक सुंदरी का स्थान। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको यह बेलपत्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी कामना कहते हुए अर्पित कर देना है। बेलपत्री का जो डंडी वाला हिस्सा है वह जलाधारी से बाहर की ओर होगा। ध्यान रखिएगा, शिवलिंग की ओर डंडी वाला हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से आपको यह बेलपत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ा देना है। ऐसा करने से आप जिस भी कार्य की सफलता के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, देखिए आप जो मेहनत कर रहे हैं वह मेहनत आपका कंटिन्यू रहना चाहिए। कई बार होता है ना कि मेहनत करने के बाद भी भाग्य साथ नहीं देता, तो ऐसी स्थिति में इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इसके बाद आप अपनी मेहनत को जारी रखिए। आप देखेंगे कि आप जिस भी कार्य के लिए इस उपाय को कर रहे हैं उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगा। हाँ, एक बात और बता देती हूँ कि अगर आप चाहें तो धूप दीप इत्यादि लेकर जाएं महादेव के मंदिर में। जब आप ये उपाय कर लेते हैं तो धूप दीप महादेव के समक्ष लगा दें। अब जो आपने गाय का दूध बूंद बूंद महादेव के शिवलिंग पर बेलपत्री से चढ़ाया है, चढ़ाने के बाद जब आपने बेलपत्री अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख दिया, इसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग पर अवश्य अर्पित कर दीजिएगा। ठीक, इस उपाय को किसी भी सोमवार की अष्टमी तिथि पर किया जा सकता है। तो इस बार हमें श्रावण के पहले सोमवार पर अष्टमी तिथि की प्राप्ति हो रही है। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। 1 चम्मच भी अगर आपको गाय का दूध मिल जाए तो इससे इस उपाय को अवश्य कर लीजिए। महादेव की कृपा से आपके मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो सभी बाधाएं समाप्त होंगी। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी का आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।